पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक्षाण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ के कलंक से रहित होना एक बहुत बड़ी कला है। संसार में एक ही फूल है जो पंख में रहकर पंख में जिंदगी व्यतीत करने के बाद भी सबसे सुंदर फूल माना जाता है, जिसकी आकृति इतनी सुंदर है कि भगवान के चलने के लिए भी वही आकृति स्वीकृत की गई। ऐसे ही संसार में रहकर व्यक्ति संसार से कैसे ऊपर उठे। दूसरों से जब भी संबंध बनाता है, नियम से कहीं ना कहीं से बंद होता है। लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं अकारण संबंध है। एक जैनाचार्यों की खोज है, जैन दर्शन की खोज है। प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी सर्वज्ञता के माध्यम से जाना, क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्ति को संबंध तो बनाना पड़ेंगे। संबंध बनाए बिना व्यक्ति इस संसार में जी नहीं सकता। और जब जब परमुख होगा तब तक बंद होगा, स्वयं से रहित होगा। जब जब व्यक्ति परमुख होगा स्वयं से रहित होगा। तो जैनाचार्यों ने एक ऐसा खोजा कि तुम एक ऐसी कला सीख लो कि तुम पर को देखते हुए भी स्वयं में बने रहोगे। पर तुम्हारे लिए दिखता भी रहेगा, तुम स्वयं से रहित नहीं होगे। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान के सामने एक प्रश्न किया, ऐसा ही प्रश्न कि गुरुदेव, हमें आपकी बातें सुनकर के बड़ा डर लगने लगा। आपने कहा कि तुम दूसरे की तरफ देखोगे तुम्हें बंद होगा, तुम ज्योति विहीन हो जाओगे। दूसरों की बातें सुनोगे तुम कर्ण विहीन हो जाओगे। दूसरे के कार्य करोगे तुम स्वयं कंगाल हो जाओगे। जब जब हम पर की तरफ देखते हैं तो आपने कह दिया पर चिंता धमा धमा, अधम से अधम है जो पर की चिंता करता है। तुम्हें तो संसार में बिना संबंध बनाए जी नहीं सकता। तो प्रश्न लेकर गुरु के पास आया, कदम चले कदम चिट्ठे कदमा से कदम सये, कदम भुंजेज भाषिज एवं पावम न वज्जति। हे गुरुदेव, तुम कहो कि मैं नहीं चलूं तो ये मेरे से होगा नहीं, क्योंकि आपका तो एक ही कथन है, चलो मत, मां चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। द्रव्य संग्रहकार ने तो बड़ी विचित्र बात की। उन्होंने कहा मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां बहुचिंत भाष है, तुम चेष्टा ही मत करो। कैसे संभव है अपन से? अपन तो बानर जैसी प्रवृत्ति वाले हैं। उनका चेष्टा मत करो। महाराज मां दुष्य एट्ठे निठे अथेशु, न किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो। चलो ये बात तो समझ में आ रही थी, राग द्वेष नहीं करना। लेकिन अंत में तो कह रही मां चिट्ठ है, मां जंप है, चेष्टा भी मत करो, बोलो भी मत। पर अंत में तो बिल्कुल अति कर दी
माँ चिंत, एक गाथा आई ना ध्रुव शंकर की, माँ चिट्ठ, माँ जंप, माँ बहुचिंत, माँ चिंत, किम जैन होई थिरो, अप्पा अप्पम में रहो, इनमेव हवे परम जाना। मैं तो फेल हो गया भाई इस गाथा में। 2 जगह तो पास हुआ, 2 पेपरों में पास हो गया। उनका माँ चिट्ठा है, चलो लियो साहब 1 घंटे के लिए बैठता हूं, नहीं करता हूं चेष्टा। माँ जंप है, और मैंने ठीक है ये तो सरल है, मौन ले लूंगा और क्या होगा। जब उन्होंने कहा माँ चिंता है, चिंता भी मत करो, चिंतन भी मत करो। चिंतन के लिए मना कर रहे हैं, बोलो मां चिंता है, तू चिंतन भी मत कर। तो क्या करूं, मक्खियां भगाऊं बैठ के। चिंतन की तो छूट दे देते कि चिंतन करने में कोई देख नहीं है, तो चिंतन का नाम, अपन तो चिंतन का नाम ही ध्यान मानते। तेरिया आज मेरा मन ऐसा लगा, बोले क्या हो गया, बोले अच्छा ध्यान हुआ, बोले क्या, बहुत अच्छा चिंतन हुआ। अपनी दौड़ चिंतन तक ही ध्यान है। और पूज्यवर नेमिचंद महाराज कहते हैं नहीं, मां चिंता है, मां चिंता है। कितना गहन, लिखते समय कुछ सोचा नहीं होगा। क्या नेमिचंद महाराज ने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया कि बिना चिंतन के नहीं जी सकता व्यक्ति। मन की वचन की चेष्टाएं रोकी जा सकती हैं, मन की चेष्टाएं नहीं। पर नेमिचंद की इन पंक्तियों को पढ़कर पूज्यवर के हताशता हाथ लगती है। न ये कभी होना है और न ध्यान होना। लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं, छोटे लोग कितनी समस्या में उलझा दें, बड़े लोग समस्या को सुलझा देते हैं। नेमिचंद महाराज ने उलझा दिया कि तुम चिंतन कर, चिंतन भी मत कर, तभी तू बंध से रहित हो पाएगा, तभी तो संसार के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। जब कोई तुम्हारा केस छोटी अदालत में चलता है, वहां से तुम्हारे मन माफिक निर्णय नहीं हो पाए, तो आप लोग क्या करते हैं, बड़ी अदालत जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, फिर हाई कोर्ट में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते। हम लोगों को भी हाल यही है। जब किसी छोटे महाराजों से बात करो तो वो तो कहते नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कह दिया यही सही है। तो बड़ी अदालत में फरियाद लगाई किसी भक्त ने, हे प्रभु चलो अपन सबसे बड़े महाराज से पूछते हैं, इस युग का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कोई है अध्यात्म की दृष्टि में, तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान महाराज वही है, सबसे बड़ी शक्ति है। कुंद कुंद के बाद यदि कुंद कुंद आचार्य महाराज ने, पूज्यवर ने कह दिया बस इसके आगे कोई अपील नहीं है, कोई अपील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 2 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, 100, जितने तुम्हारी सारी बेंचें खत्म, क्योंकि कुंद कुंद भगवान ने ऐसा कहा है, बस खत्म, वो ही। और कई बार होता भी है, नीची कोर्ट से व्यक्ति हार जाए, ऊपर कोर्ट से जीत जाता है। हाँ, जीत जाता है। और नीचे नहीं, यदि ऐसा नहीं हो तो फिर लोग अपील ही क्यों करें। ऐसे ही हम लोग जीत गए। नेमिचंद आचार्य महाराज के कोर्ट में हार गए, सबसे छोटा सा ग्रंथ था, चलो इसी को पढ़ लेते हैं, चलो इसी से रास्ता मिले, क्योंकि अपन ज्यादा बुद्धिमान तो है नहीं, ज्यादा है नहीं, तो चलो द्रव्य संग्रह छोटा सा है, सब इसमें मिल जाएगा। उसमें तो ऐसे हारे कि उन्होंने कहा मां चिंता है, बस यहां पूरा का पूरी शक्ति निढाल हो गया, जैसे कुछ ताकत ही नहीं बची हो, जैसे कोई ताकत ही नहीं बची हो। बोले मां चिंता है, चिंतन भी मत कर, तब हवे ही परम ध्यानम, वह परम ध्यान है। लेकिन कुंद कुंद भगवान के चरणों में अपील करने पर कुंद कुंद ने कहा नहीं, घबरा मत, कि इसको मैं देखूंगा। बस वही जो नेमिचंद महाराज के सामने कही थी, तो ने कहा नहीं, मां चिट्ठ है,
बोले साहब केस क्या था? बोले ये केस था। तो उन्होंने तो कह दिया नहीं, चेष्टा मत कर, चिंतन मत कर, वचन मत कर। कुंद स्वामी कहते अच्छा बोलो कौन सी गाथा थी? यही बोल दी, कदम चले कदम चिट्ठे, कदमा से कदम से, कदम बुज्जे भाषिज एवं पावम न बज्जती। मैं कैसे चलूं मुझे बंद ना हो, मैं कैसे बोलूं इससे बंद ना हो, मैं कैसे चेष्टा करूं बंद ना हो, मैं कैसे देखूं कि मुझे बंद नहीं हो, मैं कैसे सुनूं कि बंद नहीं हो, मैं कैसे खाऊं कि बंद नहीं हो, मैं कैसे सोऊं कि मुझे बंद ना हो। ऐसा विचित्र प्रश्न है। यानी ऐसा चीजें अपन ने मांग ली भगवान से तो भगवान को भी पसीना आ जाए। अपन ने ये नहीं कहा कि जो आपकी आज्ञा हो मुझे मालूम है, मंजूर है, नहीं, मैं चलूं और बंद नहीं हो। बताते बड़ी बड़ी अदालतों के जो वकील होते ना, वो बहुत पैसा लेते, एक पेशी के 50-50 लाख रुपए, और लोअर कोर्ट के वकील 5,000 में पूरा केस निपटा दे। हाँ, और पैकेज बन जाते। वहां तो एक एक वकील खड़े होने के 50 लाख। मैंने एक बार सुनाया था ना कि एक बहुत बड़ा वकील था, उसका मिनट के हिसाब से चलता था। किसी को सलाह देता था तो मिनट के हिसाब से, बहस करेगा तो मिनट के हिसाब से। 1 मिनट का 1,000 रुपया था। यदि आपने उससे कोई सलाह की, आप उसके कमरे में बैठ गए, वो वहां कंप्यूटर चालू है, 1,000 रुपया प्रति मिनट का, ले लो आपको जितना समझे। कोर्ट केस में जाएगा तो खड़े होने में जितने मिनट बहस के लगेंगे, जितने मिनट बहस के लगेंगे उतने 1,000 रुपया है। मैंने कहा ये वकील, लाइन लगती थी उसके। मैं ज्ञानोदय तीर्थ पे था, वो मेरे दर्शन करने आए, तो मैंने आते ही कहा वकील साहब घड़ी देख लेना, आप 1,000 मिनट की कीमत वाले हैं तो अंदाज लगा लो कि मेरा समय कितना कीमती है। मेरे 1 मिनट के 5,000 हैं, और कुछ तो ऐसी की फीस है कि जो तुम्हें देने में भी पसीना आ जाएगा। यूं हंसी मजाक चालू हुई। मैंने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि आप ये दुनिया को क्यों लूट रहे हो, दुनिया की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे हो। इतना कोई 1 मिनट तुमसे बात करे 1,000 रुपया देवे, ये तो सरासर अन्याय है, ये लूट है तुम्हारी। सलाह करने की कोई ऐसी शर्त लगाता है, अरे भाई 2 मिनट 5 मिनट परामर्श करने में लगेगा, डिस्कशन करने में लगेगा, आपको बस 1 मिनट का 1,000, और पूरा बाकायदा कंप्यूटर का पर्चा मिलता था। बाहर निकलते उसका पीपीआर था, जो भी उनके होते, पैसा देना पड़ता। मैंने कहा इसमें से अच्छा तुम्हें क्या है? तो मैंने कहा आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा, मेरे पास भी एक समस्या है। बोले महाराज बोलो। पूरी सारी की सारी बहुत दिनों से समस्या थी, बहुत वकीलों से परामर्श किया, सब लोगों से चर्चा की, लेकिन वो समस्या नहीं सुलट रही थी। मैंने इसका समाधान क्या है? मैं तुम्हें समाधान नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक वाक्य बोला। 10-15 साल की समस्या थी, कमेटी परेशान, मैं परेशान, सब परेशान थे। उन्होंने एक वाक्य कहा, बस ये वाक्य यहां पर कर दीजिए, काम हो जाएगा। हो गया काम। एक वाक्य बोलने में कितना टाइम लगा, काम हो गया। बोले महाराज जी कितने बच गए ये बताओ। हमारे तो 1,000 तो लगेंगे, लेकिन आपके कितने बच गए ये बता दो। करोड़ों। आगे कितने बचते रहेंगे? मैंने करोड़ों। अभी तक कितने खो चुके मेरे पहले? करोड़ों। उनके पहले कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया खो चुके, और उनके बाद यदि वो समस्या नहीं मिलता तो करोड़ों जाना थे। मंदिर की बात कोई हिसाब किताब की मत देना, नहीं तो थोड़ा बहुत खोल दूं मैं।
हाँ, नहीं तो कोई व्यापार व्यापार कहते हैं नहीं, हम तो तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में सोचते हैं। सरकारी कानून, तो ऐसी स्थिति में मैंने करोड़ों बच गए। तो मैंने कही लगे कितने, 1000 रुपया लिया महाराज हमने, लेकिन करोड़ों बचा दिए। आप उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने तुरंत, उन्होंने कहा महाराज जी अब आपसे 1000 तो नहीं लूंगा और ना मंदिर कमेटी से लूंगा, बस आप मुझे अब अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा मेरा आशीर्वाद कितने का है? बोले अरबों का अनमोल। मैंने तुरंत उनको आशीर्वाद दे दिया। मैंने कि बस यदि तुम कीमत कर देते तो चूक जाते। तो होते हैं कई लोग, बड़े लोग होते हैं जिनके पास एक शब्द में, कुंद कुंद स्वामी वो वकील है, कुंद कुंद स्वामी वो गुरु हैं, कुंद कुंद स्वामी भक्त और भगवान के बीच की वो कड़ी हैं जो भक्त और भगवान को जोड़ते हैं। कुंद 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 भगवान वो हैं जो रास्ते को मंजिल से जोड़ते हैं, जो सही रास्ते के बहुत बड़े इंडिकेटर हैं, बहुत बड़े इंडिकेटर। एक बात को बता देते तुम सीधे चले जाना। वकील वही है जो कभी ये नहीं बोलता इसका समाधान नहीं है। सच्चा वकील, सच्चा ज्ञानी वह है जो ये तो कह सकता है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पर ये नहीं कह सकता कि इसका कोई समाधान नहीं है। अंतर समझना, बहुत अंतर है। ये कहते कि भाई इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन अच्छे ज्ञानी व्यक्ति कभी भी ये नहीं बोलेंगे इसका समाधान दुनिया में है ही नहीं। जो बड़े बड़े नीतिकार हुए उन्होंने भी यही लिखा। सोमदेव ने भी यही कहा कि ज्ञानी कौन है, समर्थ कौन है जो सब काम कर ले? नहीं, वो कहता मेरे पास समाधान नहीं है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि इसका समाधान है ही नहीं। समस्या है तो समाधान है, बीमारी है तो दवाई है, हमारे पास नहीं है। यदि कोरोना की दवाई नहीं होती तो दुनिया खोज क्या रही है, जब है ही नहीं दवाई। सबको विश्वास है दवाई तो है, पर अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। ऐसे कभी भी कोई प्रश्न करे तो ये मत कहना कि इसका कोई समाधान नहीं, ये कहना मेरे पास समाधान नहीं, लेकिन उसको आगे जाने की छूट। महान आत्माओं के पास कभी नहीं होता। कुंद कुंद भगवान ने कभी नहीं कहा कि दुनिया की समस्या का कोई समाधान नहीं। कोई समस्या, इतनी बड़ी समस्या लेके आया, एक कोर्ट से हार के आया, पूज्यवर नेमीचंद के महाराज के दरबार में हारा और कुंद कुंद ने उस केस को ले लिया। जो एक कोर्ट से हार गया वो दूसरा कोर्ट लेने में सोचता है। एक अस्पताल से रेफर्ड केस आवे तो दूसरी अस्पताल लेने में सोचती है कि उस डॉक्टर ने क्यों रेफर्ड किया, कहीं मैं बदनाम नहीं हो जाऊं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके यहां रेफर्ड केस ही जाते, ओरिजिनल केस जाते ही नहीं, क्योंकि फीस तगड़ी होती है, इसलिए जाते ही नहीं। ओरिजिनल तो पहुंचते नहीं वहां पर, सब रेफर्ड पहुंचते। और रेफर्ड केस जब होता है, व्यक्ति पर फीस नहीं देखता, वो सोचता है कि इस डॉक्टर ने मना कर दिया, अब जो डॉक्टर जो मांगेगा वो दे देंगे। फीस देते हैं फिर डॉक्टर। जब एक कोर्ट से कोई हार जाए ना तो केस वाला फिर कुछ भी फीस देने को तैयार है, क्योंकि एक बार हार गया है। तो कुंद कुंद भगवान ने केस ले लिया, ये इतनी बड़ी बात। और हमारी बात, बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। एक शब्द में जैसे उस वकील ने एक शब्द कह करके ही सारी जिंदगी भर के समाधान कर दिए। करोड़ों अतीत का बचा लिया, भविष्य का, अतीत का तो जा चुका, भविष्य का बचा लिया। कुंद कुंद स्वामी हमारे बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने उसी गाथा में कोई मेहनत नहीं की, बस कदम के जान में यदम जोड़ दिया। कदम चले कदम माँ से, कदमा से
कदम भुंजे ज भासे ज एवं यदम चरे यदम भुंजे यदम भासे यदम चिट्ठे यदम सये एवं पावम न बज्जति। बस एक शब्द तुम यत्नाचार पूर्वक देखो, तुम यत्नाचार पूर्वक बोलो, तुम यत्नाचार पूर्वक सुनो, यत्नाचार पूर्वक खाओ, यत्नाचार पूर्वक सो, यत्नाचार पूर्वक तुम कार्य करो, एवं पावम न बज्जति। दो तीन शब्द बदले, यत शब्द बदल दिया, यत्नाचार, एवं पावम न बज्जति। कदम पावम न बज्जति कहा था, एवं पावम। बस ये पंक्ति जब कुंद कुंद की मैंने सुनी, कुंद कुंद में बहुत कला है। निषेध करके तो दुनिया बचा लेता है, लेकिन विधि करके बचा लेना। तुम ये नहीं करोगे, आग में नहीं कूदोगे तो नहीं जलोगे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आग में कूदने के बाद भी बचोगे। पहले एक बताते हैं, पुराने संगम मैंने देखा, आहार करने के बाद जब महाराज आते थे, आहार करके लौटते थे, सब बताना पड़ता था आज क्या क्या खाया, गुरु को सब बता देते। मैंने खुद सुना है एक दो बार, महाराज सब बता देते। अब खाते खाते भूल जाए, बोलते बोलते आए तो कमरे, महाराज जी मैं एक चीज और खाई थी वो भूल गए, सब बताना पड़ता था। नहीं अपने दूसरे दिन तो हमने आचार्य से हम लोगों ने पूछा कि आचार्य जी हमने कुछ सुना है ऐसा कि अन्य संघों में कहीं पुराने साधु लोग जो आहार लेके आते थे उनको सब बताना पड़ता था, आप तो यहां पूछते ही नहीं। तो आचार्य ने कहा मुझे आप लोगों को विश्वास है कि तुम वही खाओगे जो जरूरत है, हमने संस्कार ही ऐसा दिया है। उस शिष्य से पूछना जरूरी है जो शिष्य ये माल मान के खा लेता है, नहीं श्रावक दे रहा है मैं ले रहा हूं, खाना है तो क्या इसमें कौन सा पाप कर रहा हूं, कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं, बल्कि श्रावक को खुशी होती है। अरे जिस दिन होटल पे सारा माल बनाया हो और पूरा बिक जाए तो, और जिस दिन चौके में तुमने सब बनाया और सब महाराज ले ले में तो, अरे महाराज उस दिन तो बल्ले बल्ले, आज महाराज ने सब ले लिया, इतना खुश होता है श्रावक। चाहे भविष्य हमको खाना बचे या नहीं बचे, वो कहता है महाराज खा लेंगे हम तो कुछ भी, पेट भर लेंगे ये क्या को, पर आज महाराज ने सब ले लिया। पर नहीं, जैनाचार्य गुरु पूछ सकते हैं तुमने क्या क्या लिया था। ये चीजें श्रावक ने दी थी, उसने तो दी थी, तुमने क्यों ली ये चीज, क्यों ली तुमने, जवाब दो। क्यों ली तुमने ये चीज, नमक क्यों लिया तुमने, क्यों लिया, उसने डाल दिया मैं क्या करूं, तुमने क्यों लिया। अब जवाब देना बाबू गुरु महाराज को। मेरा ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। अच्छा ये बात थी, ठीक है आगे बोलो। नहीं अब कह दूं दूसरी बात, अंदर की बात, वो भोजन ठीक नहीं लग रहा था, रुच नहीं लगा, इसका अर्थ है तेरी रसना इंद्री बस में नहीं है, इधर कुआ इधर खाई। या तो बीमारी का बहाना बनाओ, नहीं तो मुनि प्रद में बट्टा लगाओ। क्यों लिया तूने नमक, मुझे रुचता नहीं है, बिना नमक के स्वाद तो क्या है। वो किशनदास ने लिखा ना वो सुकौशल चरित्र, बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। खाने में स्वाद जमी आता जब नमक मिर्च मसाला हो, बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। किशनदास जी लिखा हो सुकौशल चरित्र में। तो स्वाद नहीं आ रहा था इसलिए घी डबल डाल दिया तो कुछ नहीं बना। तुरंत आचार्य फटकारेंगे 28 मूल गुणों में पंच इंद्रिय निरोध है, रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए।
मांस स्वाद के लिए खाया तुमने, कोई लाभ नहीं है। नहीं, लाभ तो कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर तो ठीक है। तो तुमने रसना इंद्री के लिए, स्वाद के लिए खाया 27 मूल गुण। सुन रहे हो ना आप लोग? आप फिर दूसरे और क्या लिया था? वो उसने रसगुल्ला भी दिया बिजोलिया का रसगुल्ला है। हाँ, महेंद्र नहीं दिख रहा, महेंद्र की जलेबी। हाँ, विजय। अब हम तुमसे तो ले लेंगे बेटा, तुम्हारा तो मजा आ गया देने में। अब हमारी क्लास लगेगी तो फिर क्या होगा? हमारी दिवाली हो गई, हमारी दिवाला निकल गई। हमारा तो दिवाला निकलेगा बाबू। मान लो गुरु ने पूछ लिया गुरु ने, अच्छा तूने ये जलेबी ली थी, रसगुल्ला लिए थे, उसने दिए थे महाराज, उसको बहुत दुख हो रहा था इसलिए मैंने ले लिए। अच्छा तूने क्यों लिए, तुझे क्या लाभ था? जबरदस्ती रख दिया हाथ में। अब या तो बताओ कि साहब मैंने इसलिए ली कि शुगर लो हो रही थी। तो गुरुजी है वो, चेक करवा लेंगे बेटा, ध्यान रखना, चेक करवा लेंगे, गुरु को अधिकार है। यदि मैंने बताया साहब शुगर लो हो रही थी, थोड़ा गर्मी भी चढ़ रही थी, जिन जिन कारणों से शक्कर ली जाती है वो बना दिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, बर्बाद हो जाएगा। यदि गुरु से झूठ बोल दिया तूने कि मैंने शक्कर इसलिए ली थी क्योंकि मुझे फलानी बीमारी थी, फलाना था, हाथ पैर टूट रहे थे, चक्कर आ रहा था, झूठ मत बोलना, बर्बाद हो जाएगा। गुरु से कपट कर रहा है, सत्य बोलो। स्वाद के लिए लिया था, तो ही रसना इंद्री तुम्हारी बस में नहीं है। 27 मूल गुण विकलांग, कौन से मुनि? पुलाक। सुनो रे साहब को, तुम्हारी जोर जबरदस्ती हमें कहां गिराएगी तो देख लो पहले। जबरदस्ती महाराज लो, अरे लो क्या, मेरी क्लास लगेगी, मुझे क्लास दिखती है कि क्या जवाब दूंगा कल के दिन? जिनवानी मां पूछेगी क्यों लिया तूने, क्या जरूरत थी तुझे? ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तज पोस दें तज रसन को। ले तप बड़ा बन, क्या यह मीठा लेने से तेरे तप में वृद्धि होगी? क्या इससे तप बढ़ेगा? क्या तू आज 2 घंटे सामायिक करेगा? हाँ साहब, जिस दिन मीठा लेता हूं उस दिन मैं 3 घंटे सामायिक करता हूं। ले तप बड़ा। हाँ, आज मैंने महाराज जी को जम के खाया, माल मिल गया, तो आज मेरी देखना महाराज जी 3 घंटे सामायिक होगी, प्रतिक्रमण बहुत अच्छा होगा, स्वाध्याय बहुत अच्छा होगा, तो भी तुम ले सकते हो। लेकिन नहीं होगा महानुभाव, बल्कि नींद सोमायिक होगी, यानी प्रमाद होगा। जवाब क्या दे पाओगे? ऐसे ही 2 गिलास ज्यादा खा लिए। क्यों खाए? अब वो जबरदस्ती कर रहा था, वो नया श्रावक आया उसका जन्मदिन है, कुछ मना लो, कुछ भी कर लो, 2 गिलास ज्यादा क्यों खाए? आज डकार क्यों आ रही? आज अफरा क्यों? थोड़ा पेट थोड़ा थना जाना। वो एक गृहस्थ के यहाँ गया, तो हमें जवाब देना पड़ेगा, क्यों? तुझे इससे क्या लाभ है? ये 2 गिलास ज्यादा खाने से तेरा तप बढ़ेगा क्या? सामायिक बढ़ेगी क्या? वही चीज तू ले सकता है, उतनी ले सकता है जिससे तप बढ़े। ले तप बड़ा बन, बहुत अच्छी तरह पंडित साहब ने, दौलत राम ने, ले तप बड़ा बन। लेते समय सबसे पहले सोचना है, इसको लेने से मेरा तप बढ़ेगा कि नहीं, मेरा रत्नत्रय बढ़ेगा कि नहीं, मेरा मुनि व्रत बढ़ेगा कि नहीं, मेरी इज्जत और शान सौगत बढ़ेगी कि नहीं, मेरा मुनि पद सुरक्षित रहेगा कि नहीं। वे श्रेष्ठ रस का त्याग करा दिया। क्यों? हमारे मुनि पद पर ध्यान रखना। ऐसी बात नहीं कि मुझे तुम्हारी भावनाओं का याद नहीं रहता, तुम्हारी भावनाएं सही हैं, सब कुछ सही है,
खाने वाले को नहीं मालूम कि होटल में जो कुछ बनाया है सब हमारे लिए बनाया है, बेचने के लिए बनाया है। तो तुम होटल वाले का ध्यान रख के खाते हो कि अपना जेब देख करके खाते हो? नहीं नहीं, बेचारे होटल वाले के आज कोई नहीं आया तो सब खरीद लो, बेचारा बेचारा होटल वाला, उसने बना लिया ना, आप फेंकेगा? ऐसे करो होटल वाले, फेंकना मत, जो कुछ है सब मुझे दे दो, मैं बिल दे दूंगा। इतने उपकारी हो तुम? अरे फेंके तो 100 बार फेंके। अब वो होटल वाला कहे साहब ये चीज ले लो, आज दिन भर में नहीं बिकी है, कल खराब हो जाएगी। कितने की है? इतने की। तुम कहे भैया रखो, होटल वाले की खराब हो गए तो 100 बार हो गए, लेकिन तुम्हारी ताकत नहीं है तो तुम उसे खरीदने वाले नहीं हो। ऐसे ही हम भी भैया ध्यान रखना, महाराज बड़ी मुश्किल से सामान बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी लगन से बनाया है, हिम्मत नहीं थी फिर भी बनाया है, और मुझे खाना नहीं महाराज, ये और कह दो, मैं तो शुगर की बीमारी है, मैं तो खाऊंगा नहीं, और महाराज मैंने आपके लिए बनाई है। वो माल फेंके तो 100 बार फेंके, वो माल सड़े तो 100 बार सड़े, लेकिन मुनि वही आहार लेगा जो ले तप बड़ा मन हेतु नहीं तज पोष दे। उसके तप में वृद्धि होना चाहिए। कारण बताओ, नोटिस, बहुत बड़ी बात। 7वां पेपर चल रहा है, क्वेश्चन आ रहा है उसमें, क्यों लिया? अब श्रावक से लिए 7वें पेपर में कहा ये जानकारी प्राप्त करो कि श्रावक ने दिया क्यों। अब आपकी बारी। अब देखो लूज पेपर है, थोड़ा सा सरल पेपर है, ले सकता हूं, जो आप दोगे वो ले सकता हूं, ले सकता हूं, पर बस इतना सा बता दो ये चीज तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वेस्टेज हो रहा है इसलिए दे रहे हो? फेंकेगी इसलिए दे रहे हो बाबा जी के ठिकाने लग जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं तब बुरा मैं नहीं मानूंगा। क्यों दे रहे हो? जिनवाणी कहती है, गुरु कहते हैं श्रावक को पूछो क्यों दे रहा है वो, क्या भाव है आपका? बीमार करने का नहीं, माल ठिकाने लगाने का नहीं, श्रावक का भाव होता है बच्चे जैसा पालते हैं साधु को। बच्चा नहीं खाता है, मां उसे जबरदस्ती खिलाती है। बच्चा खेलने जाता है, पकड़ के दूध पिलाती है। क्या पर्पस? बच्चा मना करता है, नहीं खाऊंगा, बच्चे ने कह दिया गिर गाय का दूध फीका है, नहीं खाएगा। अब वो समझा रहे बुझा रहे, मैं ही समझा रहा हूं फीका दूध होता तो मुझे समझना पड़ा, अरे देख ये फीका दूध नहीं है, इसमें सोना है, सोना। हाँ, गिर गाय के दूध में सोना होता है, बहुत तो पीला होता है ना थोड़ा सा, सोने का अंश है। वैद्य लोग कहते हैं जो बच्चों के लिए स्वर्ण की कमी आती है तो वो कपिल गाय का दूध पिलाना। चरख में रखा है वैद्य साहब, कपिल गाय यानी गिर गाय, इसका दूध पिलाओ, इससे सोने की पूर्ति होती है। ये पारसनाथ की गाय है, पारसनाथ का प्रसाद है। अब बच्चे को मैंने ऐसा भर दिया, वो दूध वो है ना वो जैज, वो तो उसने पीने को तैयार नहीं, वो पीने का तैयार नहीं, क्योंकि उसका फीका हुआ, जो कुछ भी लगा हो सब से गए। तो लोगों ने मुझे बताया कि महाराज ये दूध नहीं पी रहा। मैंने उसको समझाया उसकी भाषा में, देख इसमें सोना है, और ये तू नहीं पिएगा, बाबा जी का प्रसाद है, पारसनाथ भगवान का, पाप लगेगा तुझे और पारसनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। ये भगवान की गाय है, भगवान की। अब उसके मन में ऐसा बैठ गया, और जाकर वो आज कुछ नहीं बोला, पी गया ग्लास आंख बंद करके। किस डर से? पारसनाथ की गाय। और बहन को, और बहन कहती मैंने, अरे पी जा भगवान का नाम लेके, भगवान का पी जा भगवान का नाम लेके। देखो अब बालक ने भगवान का नाम लेते ही ये भाव आ जाता है, पर्पस समझ में आ गया। ऐसे ही आप किस भावना से महाराज को जबरदस्ती करते हो? आप जो जबरदस्ती करोगे मैं ले लूंगा, आप जो दोगे मैं ले लूंगा,
बस मुझे भाव बताओ, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों देना चाहते हो? मैं मना कर रहा हूं फिर भी आप क्यों मीठा खिलाना चाहते हो? मैं मना कर रहा हूं फिर भी 2 गिलास ज्यादा क्यों देना चाहते हो? क्यों? कारण बता दो। जिनवानी करेगी, ले लेना, थोड़ा सा श्रावक से कारण पूछ लो। तो आपका कारण क्या है? महाराज जी आपका रत्नत्र है, आप तो वैसे ही, आप तो शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, आपका शरीर की रक्षा तो मुझे करना, एक टाइम आहार लेते हो और आपकी सामायिक अच्छा हो, नोट करना, तुमने कहा सामायिक अच्छी हो, आपका स्वाध्याय अच्छा हो, आप बहुत अच्छे रहें, आपकी आंखें अच्छी हो, आपके कान सब सामायिक हो, आपका स्वाध्याय अच्छा हो, आपका चिंतन अच्छा हो, सब नोट कर लेना, टेप कर लेना, देने सब। अब घर अब आइए अपने कमरे पर। जो आहार उसने दिया किस लिए दिया? सामायिक में नींद आ रही है, तुरंत वो उठाओ। उसने आहार किस लिए दिया था? सोने के लिए, के सामायिक के लिए? समय कर। उसने सामायिक के लिए आहार दिया है और तू सो रहा है, ध्यान रखना ये आहार कर्जे में जाएगा। श्रावक जिस पर्पस से जो चीज देता है, साधु यदि वो पर्पस हल नहीं कर जाए, वो सब कर्जे में डलता है, ब्याज लगेगा उसमें। उसने सामायिक के लिए दिया था, इसलिए उनका महाराज को थोड़ा और अच्छा खा लेंगे तो और बढ़िया सामायिक करेंगे। उसने सामायिक की नहीं, उसने स्वाध्याय किया ही नहीं, उसने रत्नत्रय को पालन ही नहीं किया, प्रमादी में रहा, कर्जा हो गया। इसलिए 7वें पेपर में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम वही वस्तु लेना, उसी से लेना जब उसकी भावना की तुम कद्र कर सको, उसकी भावना को तुम पूरा कर सको। श्रावक की भावना तो देखो तुम्हें क्या मान के दे रहा है, ओहो क्या गजब गजब, क्या मान के हार दे रहा है, साक्षात भगवान मान रहा है तुझे, साक्षात तीर्थंकर मान रहा है। भजन देखो, जब हार के बाद तुम भजन पढ़ते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान मान के दे रहा है, भगवान स्वयं अभी भूखा बैठा है, तुम्हें भरपेट खिला रहा है। सावधान, उसने तुम्हें भगवान मान के दिया है तो मुनि भी हो के नहीं, बोलो भ्रष्ट मान के दिया है, दया भाव से दिया है कि गुरु मान के दिया है? आहार के लिए गए हो, उसने किस लिए पड़ गया तुम्हारा? किसी का छांटा पड़ जाए पानी का तो झगड़ा कर लेता है, उसने तुम्हारे चरण धोकर माथे पर लगाया है। आचार्य श्री कहते हैं हमारे बार बार, श्रावक का नमोस्तु करे तो गौर से देखा करो वो क्या मान के कर रहा है। ये नमोस्तु तुम्हें लूला लंगड़ा अंधा बहरा बना देगा। ये नमोस्तु तुम्हारा खतरनाक है, हम लोगों के लिए इतना खतरनाक है कि हमारे बर्बाद कर देगा। तुम तो कहते हो महाराज बनने में बढ़िया हैं, सब लोग नमोस्तु ठोकते हैं। अरे नमोस्तु नहीं बेटा, ये नमोस्तु करवाना मजाक नहीं है। जिस भावना से श्रावक ने नमोस्तु किया है, यदि वो साधु वैसा नहीं हुआ तो हौन ते लुल्लु मुया, गुणहीन होकर के गुणवानों की भावना का निरादर करना, ये लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते हैं। देख ले, या तो नमोस्तु रोक दे या नमोस्तु के लायक बन जा, रास्ते दो ही हैं। तुम लोग करते हो ना, अरे कोई तुम्हारे पैर छुड़ा, अरे भैया मैं इस लायक नहीं हूं, विनोद भैया तुम्हें आगे चढ़वाऊं? नहीं चढ़ा, बिजोलिया वाले चढ़ा देंगे, तुमसे दीवाने हैं। बिजोलिया वाले बेचारे चढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया। उदक चंदन का आज से आहार में चढ़वाना, क्या जवाब दोगे? अरे भैया मैं इसके योग्य नहीं हूं, और चढ़वा लिया तो लूले लंगड़े अंधे बहरे बनेंगे। ये अर्घ तुम्हारा कितना खतरनाक महानुभाव।
जब कुंद स्वामी को पढ़ा, बोले कितनों ने नमोस्तु किया आज? अरे अपन कम थोड़ी, हमारा लाइन लगी है नमोस्तु करने वालों की, नमोस्तु करने वालों की लाइन लगी, कोई छोटा मोटा महाराज थोड़ी हूं। कुंद स्वामी, हाँ बहुत अच्छी बात है, लाइन लगी? अरे लाइन लगती है यहां तो। बस इतना और बता दे, उन नमोस्तु करने वालों से पूछ ले कि उसने तुझे नमोस्तु क्यों किया है, इसका जवाब चाहिए मुझे। पूछो क्यों किया तुम्हें नमोस्तु? ये वो गर्दनें हैं जो कट सकती हैं, कहीं झुकती नहीं है। वो गर्दनें झुक रही तुम्हारे, चक्रवर्ती झुक रहा, जिस चक्रवर्ती को आज दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका पाई। दो चक्रवर्ती झुक रहा है तुम्हारे सामने, पूछो उससे क्यों झुका, क्या मान के झुका। जैसे वो कहेगा तैसे ही तुम अंदर झांको, क्या तुम वह हो जो मान के वो नमोस्तु कर रहा है? यदि तुम वैसे नहीं हो तो मना करो उसको, मुझे नमोस्तु मत करो, मैं नमोस्तु के योग्य नहीं हूं। और या फिर जिस भावना से वो नमोस्तु कर रहा है वैसा बन के दिखाओ। दो तुम्हें सच्चा मुनि मान रहा है, आप सच्चे मुनि बन के दिखाओ। ऐसे ही नहीं हो गया नमोस्तु। आचार्य ने कहा जब तुम्हारी पूजा होवे, पूजा को गौर से सुना करो। तुमने कहा आचार्य जी अपनी पूजा थोड़ी सुनी जाती है। बोले नहीं, तुम लोगों जैसे सबको सुनना है, अपन लोगों जैसे, भगवान को नहीं सुनना, भगवान को नहीं सुनना, क्योंकि भगवान तो जितनी ऊंचाई पे बैठे हैं पूजा करने वाला उतना बखान कर ही नहीं पाएगा। भगवान पर आज जितने गुण हैं, क्या उतने गुण अपन बखान कर पाएंगे? अपन तो कम। लेकिन तू जिस पद पर बैठा है, क्या श्रावक जितना बखान कर रहा है वैसा तू है क्या? जो जो पूजा लिखवाना, पूजा करवाना तो सरल है, बड़ा आधा मेरी पूजा लिखी गई, मेरी पूजा हो रही है, यही पूजा लूला लंगड़ा बनाएगी। जिनकी पूजा नहीं हो रही वे लूले लंगड़े नहीं बनेंगे। जिनकी पूजा नहीं हो रही है वे लूले लंगड़े नहीं बनेंगे। लूला लंगड़ा कौन बनेगा? जिनकी पूजा हो रही है और पूजा में वो जो जो शब्द रखे हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, तुरंत ध्यान रखना, क्या आप वो हो? क्या आप वो हो? नहीं हो तो पूजा बंद कराओ, अन्यथा पूजा में जो तुम्हारी देख रहा है वैसा बन के दिखाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरो तो तीसरो है, तीये की बैठक है। या तो वैसे बन के दिखाओ और या पूजा बंद कराओ। क्या तुम्हारे चरण क्या मान के पैर धो रहा है वो श्रावक चक्रवर्ती? क्या मान रहे हो बताओ तो सही आप लोग। क्या मानते हो उस साधु को? चरणों की धूल माथे पे लगा रहा, गंधोदक आओ भाग्य मेरो निर्मलम निर्मल, क्या बात है? क्या तुम्हारे चरण इतने पावन हैं जितना पावन वो मान रहा है? मान रहा है। या तो चरण धुलाना बंद करो या इन चरणों का आचरण ऐसा करो जैसा वो मान रहा है। उस गंधोदक में वो शक्ति आना चाहिए जो शक्ति वो मान रहा है, जो पावनता मान रहा है। छू लेने दो। आगे बोलो, आगे नहीं बोला मैं, आगे बोलो। हाँ, पावन चरण। क्या बोला उन्होंने? वो चरण छूने के लिए नहीं, चरण तो बहुत है, उसके पास भी खुद चरण है। चरण छू लेने दो इन पावन चरणों को। ये चरण नहीं, शिवधाम है। जो छू लेने दो इन पावन चरणों को। बस कौन शब्द पर जोर देना है अपन को? पावन पर। पावन चरणों को छू लेने दो। हे श्रमण, हे बड़े, हे बड्डे, पैर छुआने में तो मजा आता है, लेकिन क्या ये चरण इतने पावन हैं? नहीं है तो नहीं छुआने में फायदा है, लेकिन छुआ करके चरण भी गायब हो जाएंगे। समय आपका हो रहा नहीं तो बताता। हाँ, चरण पावन हो जाएंगे। ऐसे आप लोग चरण छुआ देना,
कई लोग कुंवर साहब बना बुंदेलखंड और उधर यूपी में छोटे छोकरे कुंवर बन जाते साधु। मैंने कि जहां से दबा रही ना वहीं से पैर जाएंगे। हाँ, गुटखा खा रहा है और मां जैसी पवित्र आत्मा से पैर छुआ रही। हमेशा भैया अपने ध्यान रखना, अपनी पावनता को बनाओ, हर चीज में ध्यान रखना। क्या क्या पूजा में तुमने भर रखा है। और हम फूल के कुप्पा हो रहे, देखो लोग मुझे क्या मानते हैं। देखा लोग मुझे, पूजा सुनो मेरी, पता चल जाएगा कि लोग दुनिया की दृष्टि में मैं क्या हूं। जिनवाणी मां कहती है दुनिया की दृष्टि में तू क्या है वो तो दुनिया जाने, तू अपनी दृष्टि में क्या है वैसा है क्या। ये पूजा नहीं है, ये साधु की औकात बताई जाती है। ये पूजा नहीं कर रहे हो तुम, ये साधु की औकात बना रहे हो कि महाराज चेतो, जागो, मैं आपको ये मानता हूं और आप क्या हो। पूजा की एक एक पंक्तियां हमारी औकात बताती है कि मैं आपको क्या मान के नमोस्तु कर रहा हूं, क्या मान के हार दे रहा हूं, क्या मान के आपकी पूजा कर रहा हूं। सोच लो महाराज आप वैसे हो कि नहीं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब मिट जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुमने तो मान लिया, तुमने तो मान लिया। बिगाड़ किसका है? पूजा करने वाले का बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ है पूजा इसकी की जाए। नमोस्तु करने वाले को तुम्हें तो कोई घाटा नहीं है, घाटा तो मेरा है। लूला लंगड़ा तो मैं होऊंगा, तो दिवालिया मैं होऊंगा, तुम्हें कोई घाटा नहीं। तुम तो जबरदस्ती दे करके निपट गए। कई श्रावक कहते महाराज जी आप बहुत मनवाते हो, इतनी जबरदस्ती करना। अरे मेरे प्राण निकलते हैं कि गिलास पे, क्योंकि मुझे तुम्हारी भावना का आदर करना है। तुम कह रहे हो कि महाराज सामायिक अच्छी तरह करें, और मुझे मालूम है मैं 2 गिलास ज्यादा ले लूंगा तो मेरी सामायिक बिगड़ जाएगी। सामायिक बढ़ जाए इसका गम नहीं है मुझे, मेरा अहित हो जाए इसका गम नहीं है मुझे। अहित है इसने 2 गिलास ज्यादा जिसके लिए दिए थे वो नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग, आप लोग देते हैं, हम लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें कर्जदार नहीं बनना है तुम्हारा। जिस घर में आज मुनि बन के हार लिया उस घर का मुनि नहीं बनना है मुझे तुम्हारे। हाँ, जिस घर में हार लिया उस घर का मुनि नहीं बनना है। नहीं, जिस घर के कुंवर साहब बने हो उस घर में कल नौकर बनोगे। दहेज लेने वालों, ससुराल का माल खाने वालों, ध्यान रखना। आज दहेज लेने में अच्छा लग रहा है, जितना माल आया है मैं ब्याज के आप चुकाओगे और कल उसी ससुराल में नौकर बनोगे। जब मैं मुनि को नहीं छोड़ रहा हूं तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं। पराया माल हिसाब से लेना, उसकी भावना का ध्यान रखना, हर मुनि से मेरा कहना है। गृहस्थ अपना खुद का माल खाता है, अपनी कमाई, अपनी मर्जी, अपना मन, जिसके लिए खाना है उसके लिए खाएगा। उसके जिसके सोने के लिए खा रहा है, बोले ये चीज क्यों खा रहा हो, बोले जिससे नींद आ जाए, खाएगा। लेकिन साधु जब माल आहार लेवे तब श्रावक की भावना पर ध्यान दो। 7वां पेपर है यत्नाचार का, और यह पेपर में फेल बहुत सारे लोग हो जाते, ध्यान ही नहीं दे पाते। हम भी चूक जाते हैं, और ये ध्यान देना है। और कभी कभी श्रावक से पूछ लेता हूं तुम आज जबरदस्ती क्यों कर रहे थे, क्यों देना चाहते थे तुम जबरदस्ती। तो वो जो भावना बताता है ना, मेरी क्या भावना थी, खड़े नहीं उतर पाए तो। इसलिए हम लोगों को उतने ही लेने दो जिससे मैं तुम्हारा कर्जदार न बन जाऊं, क्योंकि तुम्हारी भावना बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। उस पावन तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारी पूजा बहुत पावन है, सिद्ध कह दिया चलते फिरते, रोंगटे खड़े हो जाते। क्या मान रहा है, चल चलते फिरते सिद्धो सम, मैं साक्षात जिन मुद्रा देख रहा हूं।
दंसनान समग्गम मग्गम मोक्षस्य कारणम चारित, ऐसा कुछ आया है। सो साहु नमो तस्य दंसनान समग्गम मग्गम मोक्षस्य कारणम चारितम सो साहु नमो तस्य। ओह क्या करे, दंसन नान चरितम मोगम मक्खम मोगस कारणम चारित। मैं साक्षात मोक्ष मार्ग को नमस्कार कर रहा हूं। दंसन नान समग्रम, समग्र शब्द का प्रयोग किया, पूर्ण सम्यक दर्शन के आप दंसन नान समग्रम मग्गम मोक्षस हो चारितम। साक्षात आप मोक्ष के मार्ग हैं, चलते फिरते मोक्ष हैं, यूं मान लो। समग्रम शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर ने, विकलांग नहीं। दंसरनान समग्रम, दंसरनान से संपन्न है, समग्र है। साध यदि निशुद्धम सो साहु नमो तस्य। साध यदि नित्य शुद्धम, किसकी साधना करके कर रहा है? साध यदि नित्य शुद्धम, निरंतर शुद्ध तत्व की चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, उसमें लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज के लिए सो ना साहु नमो तस्य। ये पंक्ति जब बोलते हो तुम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाती आत्मा। साध यदि नित्य शुद्धम, जो निरंतर शुद्ध साधना में लगे हैं, जिनकी दृष्टि शुद्ध, जिनकी इंद्रियां शुद्ध, जिनके वचन शुद्ध, जिनका मन शुद्ध, जिनका द्रव्य शुद्ध, जिनका गुण शुद्ध, जिनका पर्याय शुद्ध, जिनका कार्य शुद्ध, जिनकी कार्य शुद्ध, जिनका अनुमोदना शुद्ध, सब तरफ से शुद्धि है। उनकी आंख उठती है तो बड़ी पवित्र आंख है, कान सुनते हैं सब पवित्र, सब तरफ से रोम रोम जिसका शुद्ध दिखता है, बाहर से देख लो सब कुछ शुद्ध है, ऐसा मान करके तुमने नमोस्तु किया है। और साधु जिस समय नमोस्तु कर रहा है, उस समय यदि उसका मन अशुद्ध है तो रोको नमोस्तु करने वाले को, या मन को संभालो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा, या तो उसको रोक दो, और या फिर मन को रोकना थोड़ी इज्जत के खिलाफ होगा, रोकना थोड़ा इज्जत के खिलाफ होगा, रोकने में धर्म की बदनामी होगी। यदि मैं कहूं रुको रुको अभी नमोस्तु मत करना, मेरा मन अभी ठीक नहीं है, तो सुनने वाले को कैसा लगेगा? तो दोनों में से एक मार्ग अपनाना है, या तो उसको नमोस्तु से रोक दो, या मन को शुद्ध कर लो। अच्छा मार्ग कौन सा है? इसमें मार्ग की रक्षा हो जाएगी, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, सामने वाले की भावना रह जाएगी। रोक, अभी मैं मन को शुद्ध करता हूं, क्योंकि मुझे लोग नमोस्तु कर रहे हैं। तुम्हारा जब नमोस्तु नहीं कर रहे तब, हाँ हम तो चालू आदमी है, ठीक है, जिस समय नमोस्तु करोगे उस समय मैं शुद्ध हो जाऊंगा, बाद में निपटाऊंगा, बेटा देखता हूं। जैसे तुम लोग कहते ना अभी मंदिर हुआ हूं फिर बाद में देखता हूं, अभी मैं महाराज को हार दे रहा हूं, हार हो जान दो फिर देखता हूं। कई लोग कहते हैं चौकोमन जगह होता था ना, कहा हार के बाद मिलना फिर बताता हूं मैं, ऐसे नहीं। हो वो जानते थे कि साधु शॉर्टकट निकाल लेगा, नमोस्तु करेगा, उस समय शुद्ध, बाद में धमाल चौकड़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी समय नहीं है, सो साधु नमो निच्छ। ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय तीन लोक में कोई ना कोई साधु को नमोस्तु ना कर रहा हो, कोई ना कोई कर रहा है। तीन लोक में हमेशा श्यानिच्छ कालम, योग भक्ति में लिखा है, श्यानिच्छ कालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी। श्यानिच्छ कालम हमेशा वंदना करते हैं, कोई ना कोई नमस्कार कर रहा है। अब तुम्हें कहां छूट है? इस प्रकार की स्थितियां जब अपने अंदर जाग जाएं, एवं पावम न वज्जति। आज पूरा प्रवचन किस पर? यत्नाचार पर, संबंध पर, क्रिया पर,
सब करो, लेकिन यत्नाचार होना चाहिए। इतना यदि साधु सोचने लग जाए, मैंने तो ये सुना है कि आपकी पूजा सच्चे साधुओं को सच्चाई का मार्ग दिखाती है। ये पूजा मान नहीं है, ये पूजा सम्मान नहीं है, ये साधु का स्थितिकरण है। मान लो बिगड़ने लग जाए तो उसको तुरंत याद आ जाए, क्या करे। मैंने तो सुना है कि नमोस्तु में इतनी दम है कि भ्रष्ट साधु भी सच्चा साधु बन जाता है। पूज्यपाल शांति सागर महाराज के संबंध में आता है, उन्होंने एक भ्रष्ट साधु को नमोस्तु किया, हो मेरे नमोस्तु इन्होंने किया, मैं तो भ्रष्ट हूं, अब क्या होगा। शांति सागर महाराज ने नमोस्तु कर लिया मुझे, इतनी ऊंची शक्ति, इतनी बड़ी हस्ती मुझे नमोस्तु कर रही है। वो घबरा गया, आसन बब तो था ही, चूक रहा था, और उस नमोस्तु के वो वैसे नहीं आया, समझाने से नहीं आया, समझा नमोस्तु करने से। ओह, मैंने इतने बड़े साधु से नमोस्तु करा लिया, इतना बड़ा आचार्य मुझे नमोस्तु करा, मैं तो भ्रष्ट हूं। रो पड़ा, आचार्य महाराज के शांत पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे नमोस्तु मत करो, मैं इस लायक नहीं हूं, तुम्हें मेरे परिणाम मालूम नहीं है, मुझे परिणाम मालूम नहीं है, मैं बहुत गिर चुका हूं, भ्रष्ट हो चुका हूं, मेरा मुनि पद से घृणा हो गई है, संलेखना से घृणा हो गई, और आप नमोस्तु कर रहे हो। आचार्य ने कहा, अंदर की तुम जान, मैं तो छपक को नमोस्तु करता हूं। वो महाराज ने ऐसी संलेखना की, किसके बल पर? आपके नमोस्तु की ताकत बता रहा हूं। आपके नमोस्तु में एक अच्छे साधु को स्थितिकरण करने में कारण है, ये नमोस्तु इतनी ताकतवान है। एक मुनि को सुधरने का कारण है, इतना ताकतवान है। आपके 2% है, यदि सही साधु है और बेशरम है तो, और बेशरम का तो तुम तो कोई इलाज कर नहीं पाओगे। वो तो कुंद कुंद स्वामी कहते होंती लुल्लू मुया, कर्म इसका इलाज करेगा। महावीर भगवान की